महरंग बलोच अगर कहा जाए तो इस टाइम बहुत तेजी से उनकी जो जमात है या जो तंजीम है वो बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। और आज सुबह की खबर यह है कि महरंग बलोच को बलोचिस्तान पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों? कुछ लोग ये कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं उठा लिया गया है। मिसिंग पर्सन अब बलोचिस्तान में एक और ऐड हो गया और उसका नाम है महरंग बलोच। इसकी गलती है बेटा बेसिकली तो पाकिस्तान के सारे लोग जो थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है ना वीर रखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि बलोचिस्तान जो है ना दरीना जो है ना ये मिसिंग पर्सन के लिए हवाले से मुतासर हो रहा है, बल्कि ज्यादतियां हो रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा ठीक है, वो इतनी बात भी नहीं कि वो फैक्ट पे ना हो। अगर मिसिंग पर्सन होते हैं तो उनको जहर भी नहीं किया जाता, कौन लोग हैं कौन कहाँ ले जाते हैं, उनकी डेड बॉडियां नहीं मिलती। इसलिए बगावत जो है ना वहाँ पे जन्म ले चुकी है बलोचिस्तान में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन उसको सही रेजुलेशन के लिए उनकी बात सुनी नहीं गई किसी प्रॉपर फोरम पे। अच्छा किसी पॉलिटिकल विंग की कमेटी जो मेरिट पे बात करे उसकी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, खबरें ये आती हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती महरंग, वो कहती है बस ये कर दो वो कर दो। ये खबरें लोग मुज़ाकरात कैसे है कि जो बंदा अपना रेजुलेशन चाहता है हालत चाहता है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। हाँ। यार वो तो बार बार इस्लामाबाद तक आई है, नंगे पाँव आई है, सर्दी में आई है। अच्छा सही पकड़े हैं। खवातीन का एक वफद लेके वो कोई मुसल्ला हो गया है। अच्छा। वो कहती है प्लीज हमें जो है ना जो मिसिंग है खुदा के लिए इनको रोको ठीक है और हमें जो है ना वो जीने का हक दो। लेकिन कितने महिलाएं यानी लेडीज को लेके आकर बैठी रही महरंग बलोच, मिसिंग पर्सन्स का पता दो हमें, मगर उसका कोई सुनवाई नहीं किया। ऐसे तो है पाकिस्तान। इसी दौरान ये भी खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बात यह है कि यहाँ जो भी सच बोलता है ना पाकिस्तान में, या उसे मार दिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये है। अच्छा तो बात यह है, अब जिनका अजीज़ो कार 10-10 साल से लापता है तो ज़ाहिर है उनका कोई परेशान हाल होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो ये है कि ना आइन है ना कानून है ना इंसाफ है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। जिसके हाथ में डंडा है बस उसी का हिसाब किताब है। तो वो बेचारे ज़ाहिर है वो कहते हैं कि हमारे जो 10-10 साल से लापता लोग हैं जिनकी अभी तक ना लाशें मिल रही हैं ना उनका पता है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है। शर्मिंदगी चेहरे से टपकनी चाहिए, टपकनी। लेकिन यहाँ से ये स्टेटमेंट जाती है, यहाँ से ये बोला जाता है कि वो जो मिसिंग पर्सन है उन लोगों ने दहशतगर्दी की, वो अगेंस्ट आर्मी रैलियां चलाते हैं, वो अगेंस्ट आर्मी काम करते हैं पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ। बात पता क्या, मिसिंग पर्सन अगर उन्होंने जुर्म किया उन्होंने अदालतों में पेश करें। तो भाई अगर कोई हक के लिए लड़ रहा है तो उसको अरेस्ट कर रहे हो, कोर्ट में पेश करो, जुडिशियरी संभालेगी उनको। पर मिसिंग कैसे हो रहे हैं? ना उनका पता चल रहा है ना उनके डेड बॉडीज मिल रहे हैं। 70,000 से ज़्यादा लोग बलोची मिसिंग है, कहाँ गए बताइए? पूछिए आपके इदारों से, इदारे कहते हैं पाकिस्तानी, पूछिए अपने एस्टैब्लिशमेंट से, पूछिए अपने आर्मी से, पूछिए अपने पुलिस से, पूछिए अपने पॉलिटिशियंस। बलोची तो लड़ेंगे ही, उनको उनका हक नहीं मिल रहा वो तो लड़ेंगे ही। इल्जाम तो फिर ये भी है ना कि वो मतलब बीएलए को सपोर्ट करती है और बीएलए को मतलब ये है कि भाई उसके खिलाफ कभी उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये समझता हूँ जो किसी कंट्री के, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, मेरे कंट्री के खिलाफ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हथियार उठाएगी, आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा गलत हो जाएगा? अगर मैंने जितने प्रोग्राम बलोचिस्तान के हक में किए हैं, बलोचिस्तान की आवाम के लिए किए हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, महरूमियां खत्म होने चाहिए, लेकिन हाल ये है कि भाई हथियार उठा लो। नहीं भाई ये वही पाकिस्तानी है कि भारत पे टेररिज्म होता तो ये हंसते हैं, वो वीडियोस को सर्कुलेट करते हैं। अब इनके साथ हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। लीगल प्रोटेस्ट तो आप भी समझते हैं, आप एक अगर मेरा बयान ले रहा है, प्रोटेस्ट तो हर चीज का हक है ना। ठीक है। ये तो एक जमहूरी हक है, प्रोटेस्ट है, पुरअमन प्रोटेस्ट को तो रोक नहीं सकते। अच्छा पुरअमन प्रोटेस्ट से अगर कोई आवाज बाहर जाती है उसमें हाँ ऐसी जो मुल्क को नुकसान देती है वो बात नहीं आनी चाहिए। जबरदस्त।
ठीक है, ठीक है ना? अच्छा एक्सटर्नल पॉलिटिक्स का क्या रोल है बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में, और एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या रोल है पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान में? कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उस वक्त तक हावी नहीं होती जब आपका इंटरनल जो है ना कंट्रोल और इंटरनल आपके अनस्टेबिलिटी ना हो। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी इंटरनली है, इंटरनली को आप जो है ना वो किसी और से XYZ से कर दे, किसी और कंट्री से कर दे यार, आपका जब इंटरनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ वो इंटरनली नहीं है, ठीक है। इंटरनली किसी ने सीरियसली सोचा ही नहीं है। और सरदारों का और- जी जी सरदारों या बात आप ना भी करें तो मैं समझ गया, सरदार जो कबायलों को लेके चलते थे, जो बलूची खानदान वाले सरदार थे, जी, वो सारों की आवाज कहाँ पे है? हाँ। वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। सरदारों से ही नहीं, सारे बलोचियों के साथ ज्यादतियाँ हुई है। अरे उनको पीने का पानी नहीं है, गैस वहाँ से निकलती है, उनको गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पूरा डेवलपमेंट तो आप इधर तरफ पंजाब लाहौर में कर रहे हो, ना यूनिवर्सिटी है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल्स है। तो हक के लिए तो लड़ेंगे ही वो। और अब जब हम स्टडी कर रहे हैं हमें आइडिया ये होता है कि भाई एक साइड पे वहाँ के लोग, नो डाउट लोगों के साथ अगर उन्हें हक नहीं मिल रहा तो वो तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। लेकिन BLA जदीद हथियार कहाँ से इसके पास आ जाते हैं? बड़े बड़े वेपन जो अटैक करते नजर आ रहे हैं, G3, तो पता नहीं कौन कौन से वेपन। देखो जब एक बंदे ने कौन दे रहा है? एक बंदे ने बेटा फैसला ये कर लिया कि मैंने लड़ना है और मरना है, अच्छा, ठीक है, हाँ। उसको जहाँ से माले गनीमत जो है ना वो जदीद मिले या कदीम मिले उसने चलाना है। भाई पाकिस्तान में हथियारों की कमी है क्या? टेररिज्म पनपा है पाकिस्तान से, टेररिज्म पैदा हुआ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को सारी दुनिया टेररिस्ट कंट्री बोलती है। और जब भारत पे टेररिज्म करते थे तब नहीं पूछा कहाँ से आते हैं वेपन्स। तो कोई ये काज बड़ी हुई अफगानिस्तान है। क्यों, अगर अफगानिस्तान में ये अभी खबरें ये भी आई थी कि अफगानिस्तान में ये सारा जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी ना, प्लानिंग सारी अफगानिस्तान में हुई थी। तो हमारे फॉरेन जो है ना वो मिनिस्टर नहीं, फॉरेन जो तलकात है ना जी। वो हमारे अफगानिस्तान के साथ बिगड़े हुए हैं। हाँ। तो जिनके साथ बिगड़े हुए हैं वो हमारे दुश्मनों को जो है ना वो मुदस्सस दे देंगे, जगह दे देंगे। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा, दे देंगे ना, दे अच्छा, देंगे। ठीक हो गया। अगर जो आप, निराज ग्रुप है उनको जगह दे दी उन्होंने। मैंने पंजाब के लोगों से बात करता हूँ ना मोस्टली, तो उन्हें आइडिया नहीं कि क्या बलोचिस्तान में चल रहा है। कुछ मीडिया को मतलब उस तरीके से दिखाता नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर आज हम बलोचिस्तान के लोगों के साथ खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो के मतलब लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में खड़े हो के कहेंगे भाई हम पंजाबी हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं और बलोचिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं, आपको नहीं लगता जो उनका गुस्सा है वो कम हो जाएगा? कि वो जो उन्हें बताया जाता है, वर्गलाया जाता है कि पंजाब आपसे नफरत करता है, आप पंजाब से नफरत करो, तो जब हम यहाँ पे खड़े होंगे उन्हें पता होगा हाँ भाई वो हमारे लिए खड़े होते हैं। नहीं, अच्छा, उनका ऐसा कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा, वो पंजाब जो है ना, पंजाब सोया हुआ है, बलोचियों पे जुल्म हो रहे हैं। वो कहते हैं हमारे जुल्म को ये देख रहे हैं, तो यही मैं कह रहा पंजाबी हूं ना। आवाज नहीं उठा रहे हमारे हक में। अच्छा, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हम तो यार मजबूर है, हम तो इसराइल के खिलाफ नहीं आवाज उठा सकते। कैसी बातें हमारे से कर रहे हैं? कोई मजम्मत नहीं बाकायदा करने दी हमें, इसराइल के खिलाफ भी नहीं हाँ, करने दी। ये है। तो ये बलोचियों के हक में आके हमने डंडे खा रहे, हमारे अपने बीवी बच्चे हैं, ठीक हो चलने गया। दो जैसे चलता हो के। चले जी, अच्छा, लानत है तुम पर, लानत। देख रहे हो, बात हक के लिए अगर बलोचियों के साथ खड़े रहने के आई तो पाकिस्तानी पतली गली से सरक जा रहे। ये दोगले हैं, इसे ही कहते हैं दोगलापन। लेकिन जैसे आपने बताया ना, सबसे पहले आज जो सुबह की ताज़ा खबर है, तो उस पे देखें क्वेटा में एक लड़की है, उसने प्रोटेस्ट किया अपने हक के लिए। तो अच्छा। उसको मतलब उठाना किसी भी मसले का हल नहीं है। सबसे पहले इनको चाहिए कि वो किस वजह से अपना प्रोटेस्ट कर रही है, इनको मतलब उस सूरत हाल तक जाना चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद उस मसले पे इनको हल निकालना चाहिए। ये तो मसला नहीं है किसी बंदे को आप उठा लो या उसको अरेस्ट कर लो। अच्छा। अगर वो गलत है तो पूरा मतलब उसको दिखाओ यार वो किधर गलत है, पूरी कौम को दिखाओ यार ये गलत कर रही है हमारे साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये गलत है। बिल्कुल, अभी देखें उसको उन्होंने उठा लिया या अरेस्ट कर लिया, जो भी किया है। उसके बाद उसकी ना फैन फॉलोइंग ज्यादा हो रही है कि मतलब शो नहीं कर रहे किस वजह से उठाया। तो जाहिर सी बात है, कब आप किसी को बगैर वजह से उठाते हो तो फिर ऐसे ही होता है कि उसके बगैर हाथ में वजह लोग खड़े नहीं, होते हैं। बगैर वजह उसमें ये स्टेट की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि BLA के साथ महरंग बलोच का ताल्लुक है। BLA जो वो जमात है, वो तंजीम है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मतलब पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के दारों के अगेंस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, तो उसके साथ ताल्लुक है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया। हाँ, इसमें एक चीज मैं भी, मेरे ख्याल से अगर बाकायदा तौर पे कोर्ट में ट्रायल हो तो वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे जब
बेशक कोई मुजरिम भी है, कोई वाकई में इन्वॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में, जब उसे आप ऐसे उठा के गायब कर लेंगे तो अवाम में उसकी हमदर्दी, सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सी चीजों के थ्रू उसकी हमदर्दी और उसकी वोट और उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ जाएगी। मतलब लोगों को तो नहीं पता, लोग तो वो जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसी को सच समझ रहे हैं, वो लोग महरंग बलोच को हीरो भी समझ रहे हैं। बहुत से लोग जो उनसे अब इस चीज को भी जान रहे हैं कि भाई हाँ उसका BLA के साथ ताल्लुक है। भाई महरंग बलोच को पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है तो तब से वो पॉपुलर है, वो सारे बलोचियों में पॉपुलर है, सारे इंटरनेशनल मीडिया में पॉपुलर है, उसको पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, अगर कोई हक के लिए लड़ रहा है तो उसे किडनैप कर रहे हैं, उसे उठा लिए जा रहे हैं, वो मिसिंग जा रहे हैं, तो उन्हें पेश करो ना कोर्ट्स में। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए, प्लीज़ कीजिए। और जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद।